हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे CHN फर्स्ट इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और आपकी जो भी क्लासेज है वो कंटिन्यू कर दी गई हैं। जैसे कि MSN की आपको रोज़ देखने को मिल रही है और CHN की हम ले ही रहे हैं, तो आज से आपकी CHN की भी कंटिन्यू क्लासेज कर दी हैं और आप क्लासेज को देखते रहिए, कंटिन्यू वाचिंग करते रहिए और बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग नोट्स सहित बनवा रहे हैं आपको। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ से आप इसकी PDF देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों CHN के बारे में। तो CHN जो आपकी BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो वो क्या उसका है CHN फर्स्ट है। तो CHN की अगर बात करें तो CHN की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन को जानने से पहले CHN का हमें पता होना चाहिए कि CHN कहती किसे है। तो CHN की जो आप फुल फॉर्म होती है वो होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN का क्या मतलब होता है? CHN का मतलब होता है फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमको क्या पढ़ने को मिलता है कि जो भी कोई कम्युनिटी होती है उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, और जो नर्स है वो किस तरह से उनको सही करती है, क्योर करती है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेफिनेशन। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिटी की डेफिनेशन है कम्युनिटी is a group of inhabitants living together in a localized area under the same general rules and regulations and having common interest function needs and organization called as community। तो दोस्तों कम्युनिटी का सीधा सा मतलब होता है, कम्युनिटी किसको डिफाइन करती है? ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का ग्रुप होता है उसको डिफाइन करती है। इन एविडेंस मान होता है निवासी, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको लिविंग टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है कम्युनिटी इज ए डिफाइन एज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इज ए लोकलाइज्ड एरिया। तो लोकलाइज्ड एरिया में जो भी पीपल रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग रहते हैं, उनका जो रहन सहन एक साथ रहते हैं, उसी को यहाँ क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। उनका किस तरह का रूल्स और रेगुलेशन सेम कास्ट के रहते हैं, ठीक है ना, जनरल रहते हैं। रूल्स रेगुलेशन किस प्रकार के उनके सेम फंक्शंस रहते हैं, तो वो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। सपोज करो आपकी आपकी ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में यहाँ पर देख सकते हो आप ये पीपल रहते हैं। तो इन पीपलों का आपको आपस में बॉन्ड होगा, एक दूसरे से कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जब तो ये रह सकेंगे, ठीक है ना। तो कम्युनिटी के अंदर जब ही रह सकेंगे ये, तो ये सोसाइटी हो गई, सोसाइटी के पीपल हो गए। तो इनका अगर रहन सहन सही होगा जब ये सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर देख सकते हो सेम जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हैविंग कॉमन इंटरेस्ट फंक्शन नीड्स, जो उनकी आवश्यकता है वो एक साथ में ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन में रह करके सब काम करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कम्युनिटी हेल्थ, तो कम्युनिटी हेल्थ इज ए साइंस एंड आर्ट्स। तो कहने का मतलब ये कम्युनिटी हेल्थ क्या है? साइंस, एक आर्ट, मतलब एक कला है किसकी? प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्ग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। तो कहने का मतलब ये दोस्तों जो कम्युनिटी हेल्थ है वो क्या है? एक तरह की कला है। कला समझ सकते हो किसको? कोई भी डिजीज है उसको प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है, यानी प्रिवेंट करती है लॉन्ग टाइम तक कोई भी डिजीज है उसको प्रिवेंट करती है और क्या करती है? प्रमोटिंग, बढ़ावा देती है किसको? हेल्थ को बढ़ावा देती है। तो ये हो गई आपकी कम्युनिटी हेल्थ। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें भी सेम डेफिनेशन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब होता है जो कोई भी पब्लिक हेल्थ होती है उसको क्या करती है? प्रमोटिंग करती है। कोई भी डिजीज होती है, जो भी पीपल में डिजीज होती है, तो उसको क्या करती है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर उसको क्योर किया जाता है। इसका यही मतलब है सीधा। नेक्स्ट अगर चलते हैं हम तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप हैं, वो कौन कौन से स्कोप हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कम्युनिटी में जो स्कोप होंगे जिसकी देखो स्कोप, सबसे पहला स्कोप आएगा होम केयर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नर्सिंग होम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। उसके बाद में पढ़ेंगे हम स्कूल हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हेल्थ केयर सर्विस। तो वो सारी हेल्थ स्कोप के बारे में यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले आता है होम केयर। तो होम केयर में क्या होता है दोस्तों? होम केयर में क्या है, इसमें क्या कह रहा है? नर्सिंग प्रैक्टिस इज अप्लाइड in a meeting in the health needs of the community, family and individual in their normal environmental such
एज एट होम। तो कहने का मतलब है दोस्तों, होम केयर में क्या होगा, जो भी नर्स होती है वो घर जाएगी, मीटिंग करेगी और घर घर जा करके क्या करेगी, जिनकी जो भी कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, फैमिली रह रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है उनको वहाँ पर पूरा करेगी और उनकी जो भी हेल्थ है उनको वहाँ पर देख रेख करेगी उनकी हेल्थ का, घर घर जा करके। इसमें होम केयर में ये होता है, जो भी नर्स होती है वो घर घर जा करके कम्युनिटी के अंदर, और वो क्या करती है, वहाँ के जो पीपल रहते हैं फैमिली में, उनकी यहाँ पर जो भी आवश्यकता होती है उनके अनुसार एक मीटिंग करती है। उस मीटिंग में उन सभी को वहाँ पर जो भी है डिजीज के रिगार्डिंग बातचीत करती है और उनको वहाँ पर की जो भी है CHN की जो भी है क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड करती है होम केयर में जा करके, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग केयर में क्या होता है, द कम्युनिटी ऑफ हेल्थ टीम विच प्रोवाइड नर्सिंग केयर। तो जो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो टीम होती है वो क्या करती है, एक तरह से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि ट्रीटमेंट, जो भी सिक पेशेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या करते हैं, नर्सिंग होम में क्या करते हैं, जा करके घर घर जा करके उनको क्या करते हैं, एक तरह से कम्युनिटी हेल्थ टीम होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है क्या, नर्सिंग केयर। उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी बीमार पेशेंट के लिए। और जो काउंसलर होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं घर घर जा करके, उनको अच्छे से गाइड करते हैं कि ये से इस तरह से आपको जो बीमारी है वो इस तरह से ठीक होगी, और जो भी है ये सारी प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ट्रीटमेंट भी दिया जाता है नर्सिंग होम में जा जाकर, ठीक है ना। तो पहली हो गई हमारी होम केयर। होम केयर में क्या होता है, घर घर जाती है नर्स। और नर्सिंग होम में क्या होता है, नर्सिंग होम में क्या होता है, कोई भी जो टीम होती है, कम्युनिटी की जो भी टीम होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो टीम होती है वो क्या करती है, केयर जो ट्रीटमेंट होता है उसकी यहाँ पर केयर प्रोवाइड करवाते हैं, और जो भी काउंसलर होते हैं उनको काउंसलिंग से गाइड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड फैमिली प्लानिंग, तो इसकी अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, द पब्लिक हेल्थ नर्स प्ले ए मेजर रोल इन द MCH इन फैमिली प्लानिंग सर्विस कंपेयर एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस। तो इसमें क्या होता है, जो भी एंटीनेटल और पोस्टनेटल जो केयर प्रोवाइड होती है बच्चे को, वो प्रोवाइड की जाती है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। इसमें क्या होता है, फैमिली प्लानिंग में घर जा करके ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। इसमें ये होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर स्कूल हेल्थ नर्सिंग, तो स्कूल हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, तो जो भी नर्स होती है वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है कहाँ पर, स्कूल में। तो एक बार पढ़ लेते हैं, द स्कूल हेल्थ नर्स प्रोवाइड सर्विस टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन। सी प्रोवाइड सर्विस लाइक ईयरली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड केयर, डेंटल केयर, हेल्थ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देख सकते हो आप, इसका कहने का मतलब ये है, द स्कूल हेल्थ नर्स प्रोवाइड सर्विस, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, बढ़ावा देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, हेल्थ को, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें स्कूल चिल्ड्रेन, सी प्रोवाइड सर्विस, उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है ईयरली डिटेक्शन, पहले ही पता लगाने के लिए क्या कि कोई भी डिजीज है तो उनको पहले ही पता लगाने के लिए, कोई भी डिजीज है, इम्यूनाइजेशन है तो उनको यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है, और डेंटल हेल्थ की जाती है, और यहाँ पर स्कूल सैनिटेशन किया जाता है, यानी वहाँ पर स्कूल की जो भी साफ सफाई है उसका ध्यान रखा जाता है, मेंटेनेंस रखा जाता है, हेल्थ एजुकेशन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है प्रॉपर रूप से। तो इन सारी चीज़ों का वहाँ पर स्कूल हेल्थ केयर में, स्कूल हेल्थ नर्सिंग में यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चों के साथ में सही सैनिटेशन है कि नहीं है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सही है कि नहीं है, रेगुलर सर्विसेज है कि नहीं है। तो वहाँ पर चेकअप के लिए जाती है नर्सिंग, ठीक है ना, नर्स जाती है चेकअप के लिए स्कूल में। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें हेल्थ केयर सर्विस, तो हेल्थ केयर सर्विस की अगर बात करें तो हेल्थ केयर सर्विस में क्या है, द पर्पज ऑफ हेल्थ केयर सर्विस टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, इसमें जो भी होता है, जो हेल्थ केयर सर्विस होती है उसका मेन पर्पज क्या होता है, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द, जो भी है किसका, जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, उसका क्या है, हेल्थ स्टेटस सुधार करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसमें ये होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, इट मैन एट द मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट इंक्रीज एंड एक्सेप्शंस ऑफ लाइफ, डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन स्टेटस, मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट यही रोल रहता है कि जो एक नर्सिंग केयर होती है उसका क्या पर्पज रहता है, कि जो भी रहती है स्टेटस रहता है, हेल्थ स्टेटस किस प्रकार का है उनका, तो उनको बढ़ावा दिया जाता है हेल्थ केयर सर्विस में, ठीक है ना।
हेल्थ केयर सर्विस में क्या होता है, किसी की भी पर्सन है उसकी हेल्थ केयर सर्विस होती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है किस प्रकार से जो न्यूट्रिशन लेवल है वो गुड अच्छा है या बुरा है उसके रिगार्डिंग, और जो भी सोर्सेज हैं न्यूट्रिशन के सोर्सेज हैं वो किस प्रकार के हैं तो वो यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। और जो भी है ये पूरा जो काम रहता है वो रहता है हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है ना, हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर सर्विस का काम रहता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसमें इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस, तो इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस का क्या काम रहता है, तो इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस होता है एक, आप समझ सकते हो जो भी है इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस में क्या कहते हैं, द नर्सिंग सर्विस एंड इंडस्ट्रियल एरिया इंक्लूड प्रोवाइड हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ सिक। तो कहने का मतलब है जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं यानी जो कंपनियां वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है जो भी है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि कोई भी सिक पेशेंट है उसको भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और उनमें किस प्रकार की जो काम है वो किस प्रकार से चल रहा है, वहाँ पर रिहेबिलाइजेशन एरिया कैसा है, काउंसलिंग कैसी है, इंडस्ट्री में जो सैनिटेशन है यानी इंडस्ट्री का वो स्वच्छता है वो है कि नहीं है, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, वुमेन एंड हेल्थ रिहेबिलाइजेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है पुनर्वास है कि नहीं है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं, और जो भी डिजीज कंडीशन है वहाँ पर कैसे हैं, और कोई डिसेबल्ड पेशेंट डिसेबल्ड जो वर्कर है वो काम तो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर सारी जो चीज़ें देखी जाती है इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें डोमिसिलियरी सर्विस के अगर बारे में बात करें तो ये होता है आवासीय होता है। तो डोमिसिलियरी सर्विस के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकस एट द डोमिसिलियरी नर्सिंग सर्विस इंक्लूड मैटरनिटी हेल्थ सर्विसेज एंड डिजीज प्रिवेंशन सर्विसेज इन द इलनेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो कहने का मतलब ये दोस्तों डोमिसिलियरी सर्विस में क्या होता है, कोई भी आवासीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज है उसको डिलीवरी है, तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है जहाँ पर आपको देखना होगा, तो डोमिसिलियरी सर्विस में जहाँ पर जो नर्स होती है तो नर्स को वहाँ जाना होता है, प्रवासी क्षेत्र में जाना होता है, क्योंकि जो दूर दराज वाले इलाके होते हैं वहाँ पर ना तो एम्बुलेंस जा पाती है, तो वहाँ पर खुद नर्स को ही जाना पड़ता है। तो ये डोमिसिलियरी सर्विस का काम होता है, और उसमें क्या होता है जो डिजीज प्रिवेंशन होता है उसका बचाव भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर डोमिसिलियरी सर्विस में वो नर्स को जाना होता है, तो ये नर्स का काम रहता है उनकी देख रेख करने का और उनका प्रबंधन करने का, वहाँ पर जो भी है ये सारा नर्स का काम रहता है, डोमिसिलियरी सर्विस में ये आता है। नेक्स्ट अगर बात करें जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विस, तो जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विस क्या होती है, जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विस एक वह सर्विस होती है जिसके अंदर जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको यहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाती है। अब मान के चलो जैसे कि सीएससी और पीएससी होते हैं, उनमें सीएससी और पीएससी में बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते हैं, तो उनको कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, उनको जीरियाट्रिक केयर प्रोवाइड की जाती है। इस जीरियाट्रिक केयर में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई भी पेशेंट है 60 ईयर का, एक ओल्ड पर्सन है, ठीक है ना, कोई भी वृद्ध लोग है 60 ईयर का, तो उसको क्या है ना तो वो सीएससी पीएससी जाने लायक है, तो उसको क्या होगा जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विस में वो नर्स होगी, वो उसके घर पर जाएगी और घर पर जाकर के उसको नर्सिंग क्या प्रोवाइड करवाएगी, जो भी है जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाएगी। तो इसमें ये होता है कि जो भी नर्स होती है वो घर जाती है और यहाँ पर जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पर केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। जो बूढ़े लोग होते हैं ये 8वीं केयर है, इसमें क्या होता है वहाँ पर केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, इसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस में क्या होता है, कोई भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस में आप देख सकते हो, एक बार पहले हम आपको समझा देते, इसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंक्लूड ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलाइजेशन, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड यूज ऑफ द मॉडर्न साइकोथेरेपी डायग्नोसिस। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कोई भी लोग होते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई भी मेंटल पेशेंट है, तो उसको क्या करते हैं, जो भी मेंटल पेशेंट होता है उसको यहाँ पर रिहेबिलाइजेशन करते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं और बिहेवियर थेरेपी देते हैं और मॉडर्न साइकोथेरेपी डायग्नोसिस करते हैं। तो जैसे कि मान के चलो कोई भी सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो उसको सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को क्या करेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी पेशेंट होता है उसको यहाँ पर सही से जो भी है ट्रीटमेंट दिया जाता है और डायग्नोसिस कराया जाता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है ना। ये हो गया आपका 9 की पॉइंट। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर रिहेबिलाइजेशन, तो रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों, रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है पुनर्वास। तो इसमें क्या दे रखा है, द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड केयर ऑफ द रिहेबिलाइजेशन यूनिट, नर्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रिहेबिलाइजेशन डिसेबल और इल पेशेंट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जहाँ भी जो रिहेबिलाइजेशन सेंटर्स होते हैं, रिहेबिलाइजेशन सेंटर का मतलब होता है जैसे कि
कोई भी जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जैसे कि किसी के यहाँ मतलब CSC या PSC नहीं है, वहाँ पर CSC PSC नहीं है तो वहाँ पर केयर प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और मान के चलो कोई भी एल्कोहलिज्म का पेशेंट है, वो एल्कोहलिज्म पी करके कहीं पड़ा है, ज़्यादा ओवरडोजेज हो गया एल्कोहलिज्म का, तो वो कहीं जाने लायक नहीं है, तो उसको क्या करेगा, पुनर्वास करेंगे, रिहेबिलाइजेशन करेंगे, रिहेबिलाइजेशन सेंटर पे उसको डालेंगे और वहाँ पर उसका इलाज करेंगे, ठीक है ना। कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी बीमार पेशेंट होता है, तो उसको क्या करेंगे, रिहेबिलाइजेशन सेंटर पर डालेंगे, क्योंकि वहाँ रिहेबिलाइजेशन सेंटर पर उसकी जांच करेंगे, क्योंकि वहाँ पर CSC PSC उनके आसपास है नहीं, ना भी कोई सेंटर है, ठीक है ना। तो इसमें ये किया जाता है रिहेबिलाइजेशन में। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने आपको पढ़ा दिया, होम केयर पढ़ा दिया है स्कोप में, और नर्सिंग होम केयर पढ़वा दिया है, और यहाँ पर स्कूल सर्विस पढ़ा दिया है। स्कूल में क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विस में क्या होता है, इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस में क्या होता है, जीरियाट्रिक में क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया, और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। इसकी नेक्स्ट टॉपिक में अगर बात करेंगे हम आपसे, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें बात करेंगे हम इसके फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी के फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।